नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट 2022-23 नई नोटिस जारी हुई है, जिसमें परीक्षा केंद्र सहित वह अन्य जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं जिनमें संशोधन आप कर सकते हैं। तो आज से करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और 3 तारीख तक करेक्शन होना है। सबसे पहले यहाँ पर सीटेट की हम ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं, उसके बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को पूरा आप देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 28/11/2022 मंडे से लेकर के 3/12/2022 सैटरडे तक करेक्शन होना है, और उसके बाद फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे किसी भी परिस्थिति में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कैन चेंज दियर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी आल्सो। पहले जो नोटिस थी उसमें ये बोला गया था कि एग्जामिनेशन सिटी को छोड़ करके बाकी चीज़ें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत सारे बाद में देखेंगे शहरों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो जो अभ्यर्थी वहाँ पर सीटें न होने की वजह से उनको जिला नहीं मिल पाया था या फिर वो केंद्र नहीं मिल पाया था, तो अब उनको केंद्र मिलने की संभावना है। तो इसी वजह से ये यहाँ पर चेंज किया गया है कि आप अपने करेक्शन में सिटी भी चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सिटी भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो समय से पहले कर लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली ये शुरू से बताया गया है यूपी सीटेट की नोटिस में। अगर आपको अपना परीक्षा केंद्र बदलना हो या आपको कोई दूर का परीक्षा केंद्र पहले मिल गया हो, अभी आपको नज़दीक वाला परीक्षा केंद्र हो सकता है वहाँ पे सीटें अवेलेबल हो, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पर करेक्शन कर लें। आज ही कर लें, कल तक कर लें, जितना जल्दी संभव उतना जल्दी आप कर लें। बाकी कोई भी डाउट लगे आपके मन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। परीक्षा आपकी पिछली बार की तरह ही ऑनलाइन कई दिनों में और कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इसके बाद बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। इसमें डबल गोला में कोर्ट केस को लेकर के एक कमेंट आया था, तो यहाँ पर बता दें आप सभी को, डबल गोला वाले मामले में केस इज नॉट ऑन लिस्ट दिखा रहा है, मतलब अभी यहाँ पर केस लिस्टेड नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कितने डेटेड यहाँ पर लगे हैं लगातार, और आप यहाँ पर देखेंगे केस पास ओवर हो जाता है, मतलब केस पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है, बस आप इतना समझ लीजिए। और डेट तो यहाँ पर देखिए बहुत लगी हुई है। इसके बाद दूसरा केस यहाँ पर 16/0/59 और इसके साथ में एक सिंगल याचिकाकर्ता है, एक केस उनका है, दोनों कनेक्टेड है। ये मामला है इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाला, संशोधित रिजल्ट आने के बाद से। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि अभी कॉज लिस्ट आई नहीं है कि किस बेंच में और कितने सीरियल नंबर पर मामला लगा हुआ है, फ्रेश में या फिर एडिशनल में, लेकिन यहाँ पर डेट फिक्स है, 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है इस मामले में। बाकी यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं विस्तृत चीज़ें डिटेल में। अब यहाँ पर देखिए 2 बिंदु हैं, सीट वृद्धि और भर्ती का जीओ। और सबसे पहले हमारा निवेदन है कि कल प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय पर हमारे भाइयों के द्वारा एक धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकारियों से बात की जाएगी जीओ आदि को लेकर के, या सीट वृद्धि जो भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करें और आचार संहिता से पहले भर्ती का शासनादेश जारी हो। हालांकि एडी बेसिक्स ने ये कहा था कि 2-3 दिन पहले कि हफ्ता 10 दिन में या 8 से 10 दिन में जीओ आ जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन अधिकारियों के बात पर कितना भरोसा किया जाए, जब चीज़ें आ जाएंगी सामने उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग भरोसा कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीट वृद्धि से भी कुछ लोगों को दिक्कत है। अभी एक कमेंट है, हमने उनको रिप्लाई भी किया है, तो सीट वृद्धि से उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है हमें तो नहीं पता है। सीट वृद्धि से दिक्कत केवल उन अभ्यर्थियों को हो सकती है जो या तो 90-97 पास ना हो, या फिर जिनके मेरिट बहुत कम हो, नंबर बहुत कम हो, और वे अगली भर्ती के लिए सोच रहे होंगे कि फिर से एक नई भर्ती आ जाए तो वहाँ पर हम लोगों को मौका मिल जाएगा। अगर यहाँ पर सीट वृद्धि होती भी है तो जितने अध्याचन आए थे उसी के आधार पर सीट वृद्धि होगी, लेकिन सीटें तो और भी हैं, और जब भर्ती दोबारा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वापस जो सीटें होंगी उन सीटों को जोड़ करके नई भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे। लेकिन सरकार के ऊपर है वो भर्ती का विज्ञापन या फिर अगली भर्ती कब तक देंगे। अभी यही भर्ती जो है 2 साल से अटकी पड़ी है, पूरी नहीं हो पा रही है। और सीट वृद्धि होने से कम गुणांक वाले भाइयों का ही सिलेक्शन होना है, भाइयों बहनों का ही सिलेक्शन होना है। सीट वृद्धि से केवल और केवल फायदा है। बाकी यहाँ पर देखिए कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि 4600 समथिंग के आसपास टोटल अध्याचन आया था, लेकिन उसमें फिर कितने पदों पर भर्ती की जानी थी, और बिना शासन के निर्देश के कोई भी न तो प्रस्ताव बनाते हैं अधिकारी और ना ही प्रस्ताव भेजते हैं। जैसा निर्देश आता है जितने पदों पर भर्ती के लिए उतने ही पदों पर उतने ही उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया करने के लिए, इवन आप देखेंगे कैसे आरक्षण श्रेणीवार विषयवार कैसे उसको डिवाइड करना है, उन चीज़ों को लेकर के भी कमेटी बनी थी, उसमें भी शासन से निर्देश लिया गया था। तो बिना शासन के निर्देश के तो एक कार्य नहीं होना है बेसिक विभाग के स्तर पर। तो सचिवालय से या फिर सरकार के द्वारा जो भी निर्देश वहाँ से बेसिक विभाग में आते हैं उसी के अनुसार जो है प्रोसेस की जा रही है। और यहाँ पर हो सकता है कि अगला वर्ष
क्योंकि पूरा चुनावी वर्ष है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और आप सभी देख रहे होंगे कि 100% है कि इस बार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन तो देंगे ये लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ वाले मामले में कि हमें अपने कट ऑफ पर भर्ती कर लेने दीजिए, इसके बाद हम एक भर्ती और देंगे, हमारे पास 51,112 पद खाली है, उस पर शिक्षा मित्रों को दोबारा से मौका देंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये भर्ती देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। और 2020 में ये आंकड़ा, ये मतलब जो उसमें ऐसे पद बताए गए थे कि जिस पर एडवर्टाइजमेंट जारी करना है, विज्ञापन जारी करना है, उन पदों की संख्या, क्या उसके बाद से कोई पद खाली हुए ही नहीं? बेसिक विभाग में खाली हुए होंगे। अपर प्राइमरी में चर्चा ही नहीं होती, जबकि वहाँ पर 50% सीटें, वहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती के तहत भरे जाने होते हैं और प्राइमरी के सभी पद जो है सहायक अध्यापक के प्राइमरी सीधी भर्ती के तहत भरे जाने होते हैं। तो ये तो सरकार के ऊपर है, अगर उन्हें भर्ती देनी होगी तो प्राइमरी की भी दे देंगे, अपर प्राइमरी की भी दे देंगे, जूनियर एडेड की भी दे देंगे, सरकार के ऊपर है, वो भविष्य की बात है क्या करेंगे। और यहाँ पर भी अगर पद वृद्धि करना होगा, अगर इनको हो सकता है कि इस भर्ती को पूरी तरह से हाईलाइट करने का प्रयास करें कि हमने जो है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों में पहली बार जो है लिखित भर्ती परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर भर्ती की है, पूरी पारदर्शी तरीके से, आदि चीज़ें सरकार अपने उपलब्धियों को बता सकती है जनता के सामने। तो हो सकता है कि उनकी मंशा हो सीट वृद्धि को लेकर के, और अधिकारी नहीं बताएंगे, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि अधिकारी बिल्कुल सही चीज़ें नहीं बताते हैं, बस प्रोसेस को लेकर के बता दिया जाता है कि हाँ ये प्रोसेस है। बाकी अभी तक तो यही क्लियर नहीं हो पाया कि कैसे आज पूरा प्रोसेस होना है भर्ती में। सीट को लेकर के तो बात ही छोड़ दीजिए, विषयवार सीट आदि चीज़ों को लेकर के जो कुछ भी है वो केवल और केवल एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारे अपने स्तर से हमने सही जानकारी दी, लेकिन वो तो समय बताएगा कि कितनी जानकारी किसकी सही हो पाती है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर है उन्होंने कितना उसमें सही बताया हुआ है। तो फिलहाल में यहाँ पर भर्ती जियो और सीट वृद्धि, इन दोनों ही प्रकरणों को लेकर के स्थिति कल स्पष्ट या 2-3 दिन में जब भी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कल से तो हम लोग धरना शुरू करेंगे। और हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, कल कुछ हमारे भाई बहन जो लखनऊ SCERT जा सकते हैं निदेशक मैम से मिलने के लिए, आप भी प्रयास करिए अपने स्तर से। और प्रयागराज व आसपास के जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे भाई बहन हैं, आप प्रयागराज के धरने का जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर सीट वृद्धि वाला कोई अलग से कोई प्रकरण नहीं है, ये अधियाचन पूर्व का है। और उसमें जैसे 1894 के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड की गई थी, उसी तरह से बढ़े हुए पदों के लिए भी उनको डिसाइड करने में बहुत समय नहीं लगना है, बहुत चीज़ें उसमें वेरीफाई नहीं की जानी है, सारी चीज़ें ऑलरेडी लोग वेरीफाई कर चुके हैं। अब समस्त पदों को लेकर के किया है या फिर जितने पदों पर भर्ती की जानी है तो पता नहीं, लेकिन अगर इनको करना होगा तो विदिन 1 वीक ये सारा कार्य करके और प्रस्ताव पर अनुमति मिलने, प्रस्ताव पर जियो के प्रस्ताव पर और जियो जारी होने में समय नहीं लगता है, बशर्ते उसमें चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हों कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है और किसी भी तरह की उसमें दिक्कत ना हो, आगे भर्ती प्रोसेस में कोई विवाद ना हो। तो जो कुछ भी होगा कल ही स्पष्ट होने की उम्मीद है, बाकी कल तक हो जाए, परसों तक हो जाए, कोशिश हम लोग करेंगे लगातार। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।